तो मैं थोड़ी ज्यादा देर तक रखूंगी यहाँ इसके अंदर। जैसे अंडरवेयर मस्ट है ना, वैसे अगर आप लंबी राइड पे जा रहे हो तो आपको ये सॉक्स लेके जाना ही है। हम लोग पूरा ड्राई है, ये अभी हाथ लगाया मैंने। वैसे टेस्ट होना चाहिए ना कि फेल हो जाए प्रोडक्ट करके। Hey guys, welcome to our channel Room with Kiran Sachin, and today we are going to talk about waterproof socks and why it is important. ये वाली जो सॉक्स आपको दिख रही है वो नई सॉक्स है, तो इसकी जो है वो हम टेस्टिंग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर नई सॉक्स की हम टेस्टिंग करेंगे तो ऑब्वियसली पॉजिटिव और अच्छा ही फील करवाएगा। हम आपको एक्चुअली में टेस्ट दिखाने वाले हैं मेरे 2 साल पुराने वाटरप्रूफ सॉक्स, जो मैं लास्ट लद्दाख के टाइम ये पूरा एक्चुअली में कितना वाटरप्रूफ है या नहीं टाइम से यूज कर रही हूँ। और एक ये वाला जो सचिन ने लास्ट अरुणाचल राइड पर यूज किया था, सॉक्स पहनेंगे अभी। yes, ये आज है, आज एकदम मजा नहीं लाइफ होने वाला है। सो दिस इज H2Go Pro waterproof socks and this is H2Go Evo waterproof socks. Evo Pro Evo. All right, so we are going to talk about these waterproof socks. अभी सबसे important चीज़ कि waterproof socks क्यों important है हमारे पास। अगर waterproof shoes है तो हम waterproof socks क्यों यूज़ करें। वाटरप्रूफ सॉक्स गाइज आप लोग को इसलिए यूज करना चाहिए बिकॉज कोई भी शूज आप पहनो, चाहे वो वाटरप्रूफ ही क्यों ना हो, वाटर ऑलवेज फाइंड्स इट्स वे। मैं हमेशा आप लोगों को पता है बोलती हूँ कि सबसे इग्नोर्ड चीज़ है शूज़, सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड चीज़ है शूज़, तो ये ट्रूथ है। बहुत सारे लोग मिलिट्री शूज़ ऑप्ट करते हैं, फिर डिकैथलॉन से जाकर केचुआ का बूट वो है वो ऑप्ट कर लेते, और फिर और भी मार्केट में 3-4 हज़ार की जो बूट्स है वो ऑप्ट कर देते हैं, जो वो लोग बोलते हैं कि वाटरप्रूफ है लेकिन वो होता नहीं है। तो अगर आप ऐसा कोई शूज़ भी यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर आप वाटरप्रूफ सॉक्स यूज़ कर सकते हैं टू सेव योर फीट फ्रॉम वाटर। जब आप लद्दाख या स्पीति या अरुणाचल ऐसे सब राइड्स पे जाते हो, नेपाल राइड में ऐसे सब राइड्स में जाते हो ना, तो वहाँ पर वाटर क्रॉसिंग होती है, और अगर थोड़ी सी भी पानी अगर शूज़ के अंदर चली गई ना, तो सबसे पहले ठंड जो होता है वो पैर के थ्रू आपके सर पर जाता है। तो इट्स ऑलवेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि आप हमेशा वाटरप्रूफ सॉक्स यूज़ कीजिए, सो दैट आपकी फीट सूखे रहे। आपके चाहे बॉडी गिले हो, आपके हाथ गिले हो, दैट डजेंट मैटर, लेकिन एक बार अगर फीट गिली हो गई ना, अगर आपके पैर गीले हो गए वाटर क्रॉसिंग में, तो ठंड सर पर जाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाता है। 2 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ। मैं इतना तो बोल सकती हूँ कि लास्ट अरुणाचल के राइड पर भी अगर हमने फॉर्मा हम बूट यूज़ करते हैं जो वाटरप्रूफ बूट है, उसके अंदर हम लोग ने ये वाली जो सॉक्स है वाटरप्रूफ सॉक्स वो यूज़ करी हुई थी, और नॉट ऑफ अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर गाइज। वी आर वेरी इंप्रेस्ड ये दोनों सॉक्स से। ये वाली जो सॉक्स है ना वो थोड़ी पतली है, ये वाली थोड़ी सी आपको फैटी लगेगी, लेकिन अगर आप विंटर में राइड कर रहे हो, वाटर क्रॉसिंग ना भी हो, रेन्स ना भी हो, लेकिन अगर आप विंटर में राइड कर रहे हो ना, तो ये वाली जो सॉक्स है जो थोड़ी थिक है वो बहुत ज़्यादा आपको सेव करेगी ठंड में। और ये वाली ऑब्वियसली इट विल बी वेरी हेल्पफुल एंड इट विल बी सेवियर फॉर यू। 2,500-3 हज़ार की चीज़ है गाइज, लेकिन मेरे लिए दिस इज़ दी मस्ट, बिकॉज मुझे ठंड बहुत लगती है, और मुझे ऐसा लगता है कि पानी का एक बूंद भी, क्योंकि ना जब हम लोग ने स्टार्टिंग में राइड चालू किया ना अपनी ज़िंदगी में, तब बहुत पानी को क्रॉसिंग किया है, बहुत बूट में पानी गई है, और हम लोग लिटरली ना प्लास्टिक जो रहता था ना वो पहनते थे, फिर बूट पहनते थे। तो वहाँ पर भी है, शू में पानी गया, शू कवर का कोई फायदा नहीं हुआ भाई लोग, वो सब बहुत हम लोग ने फेस कर चुके। तो राइट नाउ जब अभी हमारे पास हम पहन सकते हैं, हम हमारी फीट को जो है सिक्योर कर सकते हैं, देन व्हाई नॉट। कमिंग बैक टू द टॉपिक कि ये जो सॉक्स है वो वाटरप्रूफ सॉक्स है, तो इसको हम धोए कैसे और धोना कैसा है, लॉट ऑफ क्वेश्चंस आप लोग के दिमाग में होगा, और बहुत सारे लोग कॉमेडी भी करने आएंगे यहाँ पर बोलने के लिए कि वाटरप्रूफ सॉक्स को धोते कैसे हैं। तो मैं आप लोगों को सब बताने वाली हूँ ये वीडियो में। तो ये प्रो एंड ये ईवो सॉक्स है, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है वो ये वीडियो जैसे जैसे प्रोसीड होगा आप लोग को पता चलेगा। सबसे फर्स्ट डिफरेंस है कितने का है, तो ये 2650 का है, ये 3650 का है। दोनों में सॉक्स यूज़ किया हुआ है। ये प्रो सॉक्स मेरे पास भी है, ये वाला मैंने भी 2 साल पहले हम लोग ने लद्दाख राइड के लिए ये लिया था, तब लॉन्च हुआ था। दिस वाज फर्स्ट लॉन्च, लेटर ऑन ये लॉन्च हो गया। तो दोनों में जो वाटर प्रूफिंग टेक्नोलॉजी है वो सेम है, ड्राईकोर मेम्ब्रेन बोलते हैं उसको। तो ये जो ड्राईकोर टेक्नोलॉजी होता है, एक पीयू मटेरियल होता है, मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। वो मेम्ब्रेन दोनों जो आउटर लेयर और इंटरनल लेयर होता है उसके बीच में रहता है, तो उसको ये दोनों मटेरियल से सैंडविच किया जाता है, सो दैट पानी बाहर से अंदर नहीं आए, और आप राइड करते वक्त आप राइड का पूरा लुत्फ ले सकते हो। आपके फीट वेट होने के बाद में ना जो इरिटेशन होता है, राइड बिल्कुल मज़ा नहीं आता है, स्पेशली जब आप ठंड के टाइम पे जाते हो।
अब महाराष्ट्र या फिर आप साउथ से हो तो आपको उतना इरिटेशन नहीं होगा, बट व्हेन यू आर एट द कोल्डर रीजन दैट टाइम, अगर वाटर क्रॉसिंग के टाइम पे अगर पानी चला गया शूज के अंदर और अगर आप लोग ने नॉर्मल सॉक्स पहने हुए हैं तो पूरी राइड में मतलब फ्रॉस्ट बाइट भी हो सकता है, आप ज़्यादा अगर लोअर टेम्परेचर्स में राइड कर रहे हो तो दैट्स द रीज़न। भले आप वाटरप्रूफ शूज़ नहीं यूज़ कर रहे हो, बट अगर वाटरप्रूफ सॉक्स है आपके पास तो आपकी राइड बहुत ज़्यादा सुहानी हो सकती है। मैं टेक्निकल स्पेक्स बताने से अच्छा व्हाट आई फेल्ट अबाउट दीज सॉक्स ना वो मैं बताता हूँ। ये जो प्रो सॉक्स है वो थोड़ा हैवी लगता है बिकॉज इसका मटेरियल थोड़ा थिकर है, एंड ये जो ईवो सॉक्स है ये स्लाइटली थिन है, तो आपको वेयर करने में और मतलब वो जो फील है वो ही डिफरेंट है। दोनों भी सॉक्स ब्रीदेबल है, जस्ट दैट इसका मटेरियल डिफरेंट है। बाहर का नायलॉन है एंड अंदर का 30% नायलॉन एंड 70% बाम्बू मटेरियल है। अंदर का जो मटेरियल है, अंदर का मटेरियल बाम्बू मटेरियल होने की वजह से ना स्वेट और या फिर जो ओडर आता है वो उतना ये सॉक्स में नहीं आएगा। ये पर्सनली मैंने जब यूज़ किया तो इससे कंपैरिजन में ये सॉक्स में स्वेट कम आता है, एंड ऑब्वियसली स्वेट कम आएगा तो ओडर भी कम आएगा, बिकॉज हम लोग श्रीनगर कारगिल के यहाँ से ये सॉक्स पहनना चालू किया था। जैसे जैसे आप कारगिल से लेह की तरफ जाते हो तभी आपको सनलाइट भी ज़्यादा रहती है तो हीट भी आपके पैर में ज़्यादा हो जाती है, तो ये सॉक्स मैंने जब यूज़ किया तो ये सॉक्स में उतनी गर्मी नहीं लगती है बिकॉज ऑफ द बैम्बू कंस्ट्रक्शन इनसाइड। तो ये दोनों भी सॉक्स एंटी बैक्टीरियल है। बोथ दिस सॉक्स कम्स अंडर मॉड्यूलर सिस्टम, और दोनों भी सॉक्स जो है कंप्रेशन फिट है सो दैट आपके पैर को अच्छे से, जैसे बेस लेयर होते हैं वैसे आपके पैर को अच्छे से कंप्रेस करके रखेगा, तो आपको लॉन्ग राइड के टाइम पे फटीग भी नहीं होगा। और सबसे बड़ा डिफरेंस बिटवीन दीज टू सॉक्स इज ये ड्राई लॉक टेक्नोलॉजी। तो ये आप सॉक्स पहनने के बाद ये एक्स्ट्रा मेजर है। अभी कोई कोई लोगों को ये ड्राई लॉक की वजह से तकलीफ हो सकती है बिकॉज मैन आर क्वाइट हैरी, तो पैर के यहाँ पे तो आपको बेस लेयर के ऊपर सॉक्स पहनना है, तो उसके बाद में आपको ये ड्राई लॉक की वजह से आपके पैर में इरिटेशन नहीं होगा। बिकॉज दिस आई गॉट फ्रॉम मैनी पीपल कि अरे ये यहाँ पे ना पैर के यहाँ पे थोड़ा सा इरिटेशन होता है, तो आपको बेस लेयर पहनना उसके बाद में ये पहनना है। डायरेक्टली आप पहनोगे तो कोई भी सॉक्स, इवन ये सॉक्स भी थोड़ा इरिटेट करेगा ही। चलो चुल्लू भर पानी लाया है, अभी डुबाऊंगा मैं इसको पार्टनर। लेफ्ट हाथ पे सॉक्स पहनेंगे ना, राइट में कौन पहनता है? क्यों? जैसे हाथ धो के खाना खाती है, कभी हाथ धो के ये देखो खाना गाइस क्या मस्त लग रहा है रे हाथ में। अबे हम डालते हैं इसको। कितना, एक ही टिश्यू डालने का? मैंने डाल दिया अभी, जितना तेरा मर्जी। ज्यादा डालूंगा। अरे ये बहुत अच्छा है सचिन, बिल्कुल भी समझ नहीं रहा। हाँ तो कहाँ तक है इसका? इधर तक होता है ना, इधर तक आई थिंक हाँ, पानी का पूरा- टेंशन नहीं है। हाँ, उतना तो मैं डाल थोड़ी ही ज्यादा देर तक रखूंगी यहाँ इसके अंदर, क्योंकि मुझे ये देखना है कि अगर बहुत टाइम तक पानी के अंदर डुबो के रखूंगी, मतलब 5 मिनट में निकाल लूंगी तो पता नहीं चलेगा, लेकिन मुझे चाहिए कि मैं बहुत टाइम रखूंगी तो हाँ, क्या वो होता है। तो वो ड्यूरेशन मैटर्स गाइज, व्हाट आई फील इज ड्यूरेशन मैटर्स, बिकॉज जितना ज्यादा टाइम तक वो सॉक्स रहेगा उतना शायद जा सकता है अंदर। लेकिन यार जब मैंने पहना ना तब तक, जब मैंने ये पहना है ना तब तक बड़ा सही हुआ है यार, कभी पानी नहीं गया। आउटर सरफेस पे ऐसा फील होगा आपको कि पानी है, लग रहा है पानी लग रहा है, लेकिन जब आप सॉक शूज से अपना पैर निकालते हो, सॉक्स निकालते हो ना, तो फीट एकदम ड्राई रहती है। हाँ, मतलब ये बाहर वाला पार्ट हम लोग कभी लेह से मनाली के लिए निकले थे, जिस्पा पहुंचे थे। जिस्पा में हम लोग को लगा था कि आज ये सॉक्स खत्म हो गया था, बहुत ये बारिश वाला प्रो यूज कर रहे थे। बारिश नहीं थी, वाटर क्रॉसिंग बहुत थी। सचिन वाटर क्रॉसिंग बारिश अपन को स्टार्टिंग से मिली अच्छा, थी, लास्ट भूल गया ईयर क्या? घाटा लूप है मैं यामाहा वाला बोल नहीं, रहा था, यामा वो वाला भी टाइप लास्ट ईयर भी मैंने यूज किया था। अरे हर टाइम बारिश का और हम लोग का गंदा सीन है। का। तो ऐसा नहीं कि मतलब हर साल आपको लेना है रेनकोट जैसा। ये देखो, अभी आप देखोगे ना, ये देखो पूरा गीला हो गया है। हाँ, ये बाहर से पूरा मैं गीला। दिखाऊं जादू। अंदर ड्राई है। हाँ बताओ जरा, बताओ। ये देखो पूरा ड्राई है। अरे और यार गीला कैसा, गीला का कलर भी दिखा देते, देखो ये है, दिस इज द गीला का कलर। ये पूरा ड्राई है, ये अभी हाथ लगाया मैंने। है। नाइस, मतलब वाओ। ये 2 साल पुराना सॉक्स भी और ये देखो बाहर है। हाँ बाहर है। शाबाश। अरे इसकी वजह से कितना सुविधा है यार सचिन। यू कैन किस योर, यस आई कैन इसमें ऑलरेडी है। मेरा पता है बाहर भी गीला होने के लिए वक्त लगा।
हाँ क्या ठीक क्या है सीन ना, है? अभी देखते हैं। ऐसे इधर घड़ी आएगा देखते कितना, अभी मतलब 2 घंटा तो नहीं खड़ा हाँ, रह सकता है तो। अभी ये बाहर से ये भी गीला हो गया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये थोड़ा ज्यादा जल्दी गीला हुआ, इसको थोड़ा बाहर से गीला होने के लिए वक्त नहीं, लगा। पूरा नहीं गीला हुआ है। बाहर कुछ भी होने दो, अंदर नहीं गीला हो रहा ना, बस हो गया। बहुत टाइम ये से वीडियो मैंने मंदार के साथ किया था, बारिश हो रही थी, घमासान बारिश, और वो रोज पहन कर आ रहा था अपने घर से इधर तक। वो रील में डालते हो, अब देखना, वो इधर पता है लिटरली बारिश में खड़े होके छई छप्पा किया है, फिर हम लोग ने निकाला और तब भी टेस्ट किया था हम लोग ने ये वाला वर्जन। वो मैं रील डेफिनेटली मैं डालूंगी। ट्राई कर रहा हूँ पानी जाने के क्यों लिए। जाना चाहिए? वैसे टेस्ट होना चाहिए ना कि फेल हो जाए प्रोडक्ट करके। यस, यू शुड ऑलवेज ट्राई टू ब्रेक योर कोड, तभी ही लूप होल मिलता है। आईटी की बंदी हाँ, जाग बट उठी रे। ऊपर से पानी जाएगा तो वाटर प्रूफिंग नहीं होगा, और इसीलिए आप अगर सॉक्स पहन रहे हो तो बारिश हो रही है, वाटर क्रॉसिंग हो रही है, तो आपकी जो रेन पैंट्स है वो पहन लो, सो दैट हाँ। ऊपर से पानी नहीं जाएगा। मुझे राइनॉक्स की ना रेन पैंट भी बहुत सही लगी, जिप वाली आई है। हाँ, वो उसका अच्छी। रिव्यू भी करेंगे, जो चीज अच्छी लगती है ना उसकी रिव्यू जरूर करनी चाहिए। नाइस। तो ये कुछ भी नहीं है। ये पानी है इधर देखो। हाँ, ये देखो, उंगली दबा दिया। ये करना। हाँ, ये भी, ये पूरा ड्राई है मेरा, तो ये देखो रुक, मेरा हाथ सूखा है, मैं दिखाती हूँ। पूरा ड्राई। वाओ मैन, लुक एट दिस ब्यूटी। तो एक राइड पे कितने सॉक्स लेके जाने चाहिए ऐसे लगता है आपको? मुझे ऐसा लगता है कि एक राइड पे भाई लोग एक ही लेकर जाओ, ठीक आहे? No need to buy two. हम लोग एवढे पैसे नाही टाकायचं। मी सांगतो तुम्हाला की एक टाइम पे एक ही सॉक्स लेकर जाएं ना। एंटी ऑर्डर है ये और एंटी बैक्टीरियल भी है, तो कुछ टेंशन नहीं है। आपके ना 20 दिन की भी राइड हो रही है ना, और अगर बैक टू बैक भी अगर ये रेनी सीजन हो रही है और आपको रोज ही वाटर क्रॉसिंग करनी पड़ रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बाहर से आपको गीला हुआ महसूस होगा, बट वो सेम पहन लीजिए, शूज में डाल दीजिए, आपको अंदर सूखा ही होगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं कि आपको 2 3 4 पैर ये लेकर जाना है ना। 2 पैर तो बिल्कुल भी नहीं लेकर हम लोग, जाना है। क्योंकि हम लोग ने दो लेके गए थे फर्स्ट टाइम, बिकॉज वी वर नॉट कॉन्फिडेंट कि ये सॉक्स काम करेंगे नहीं करेंगे, बट हम लोग को एक ही सॉक्स यूज करके हम लोग का काम सॉर्टेड हो गया था। और एक चीज ये भी था हम लोग को कंसर्न, जिस टाइम पे हम लोग राइड पर जाना था, हम लोग ने 2 पैर इसलिए भी लिया था क्योंकि हमें लगा था कि ये अगर सॉक्स सूखता नहीं है तो शायद हमें सेकंड पैर पहनना पड़ेगा। लेकिन बाहर से मैंने जैसे आपको बोला गीला फील होगा, बट अंदर से जब आप पहनोगे वो तो गीला नहीं होता है। इसीलिए एक ही पैर इनफ हो जाएगा आपको 15-20 दिन के राइड के लिए। डू नॉट वरी अबाउट इट। दूसरी चीज, कसं धुवायचं है, कैसा धोने का वही टेंशन होता है। हाँ। सो गाइस, मैंने जैसे बोला कि जो बीच में पीयू कोटिंग होता है वो रहता है दोनों मटेरियल के बीच में, तो दोनों चीज आप वॉश कर सकते हो, अंदर से भी वॉश कर सकते हो, बाहर से भी वॉश कर सकते हो। वो ड्राई होता है। अभी ये देखो, इसमें बहुत सारा पानी था, अभी ये ऑलरेडी हल्का हल्का ड्राई होना चालू हो गया। मैं अभी इसको क्या बोलते हैं, इसको पिड़ेंगे। मैं कैसे धोती हूँ मैं आपको बताऊं। हाँ। मैं ना सॉक्स को उल्टा कर लेती हूँ, विच इज मोर इम्पोर्टेंट। जो ठीक है? अंदर वाला पार्ट, अंदर वाले में ज्यादा बैक्टीरिया या हो सकता है कि बहुत टाइम तक आप राइड करो, और वाटरप्रूफ सॉक से धोना तो पड़ेगा ना यार। जैसे मेरा तो सॉक्स हाँ। ज्यादा स्टिंक करता है, आई स्वेट अ लॉट। राइट, तो आप ये उल्टा कर लीजिए और वॉश कर लीजिए, सुखा दीजिए। धूप में भी सुखा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, जस्ट लाइक योर नॉर्मल क्लॉथ। लेकिन लाइट डिटर्जेंट एज इन की जो बेबी शैम्पू होता है उससे धो दे, हार्श तो बेस्ट हो डिटर्जेंट में जाएगा। मत डालिए इसको। और उससे भी बेस्ट तरीका सचिन, उससे भी बेस्ट तरीका, आप राइड के टाइम पे जा रहे हो एंड इफ यू स्वेट लाइक मी, बहुत ज्यादा स्वेट होता है, बट आपको चाहिए कि मेरे पैर ड्राई ही होने चाहिए, तो जब भी आप जहाँ पे पहुंच रहे हो आपके पास हेलमेट सैनिटाइजर तो होगा। अगर नहीं होता है तो लेके जाओ। हेलमेट भी क्लीन होता है, आपकी विंड स्क्रीन, आपकी हेडलाइट, वो सब क्लीन हो जाती है। टिश्यू पेपर या नॉर्मल माइक्रोफाइबर रखो, और सॉक्स के अंदर जो है आपका हेलमेट सैनिटाइजर मार के रखो। एक अच्छा मस्त खुशबू भी आएगा और and- क्लीन भी हो जाएगा, Yes, स्मेल yes, भी yes. नहीं आएगा। बेस्ट चीज, अगर फ्लाइट से जाकर कहीं एक जगह पे जाकर डेस्टिनेशन पे राइड कर रहे हो तो हेलमेट सैनिटाइजर, ल्यूब क्लीनर लेकर जाना अलाउड नहीं है, तो मत लेकर जाएं, ना चेक इन में ना केबिन में, तो मत लेकर जाएं। लेकिन हाँ, अगर यहाँ से राइड कर रहे हो तो एक हेलमेट सैनिटाइजर तो होना ही चाहिए आपके लगेज में। तो आई थिंक सो दैट्स, मतलब ये बहुत कॉमेडी होता है कि वॉटरप्रूफ सॉक्स को कशा धुवायचं, पाणी तर नाही यूज करू शकतो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज, यू कैन यूज। एंड आई थिंक ये एक राइनॉक्स ने बहुत अच्छी इजाद की है यार, ये एक प्रोडक्ट की मुझे बहुत पसंद आया। मतलब थैंक यू राइनॉक्स फॉर दिस। So thank you Rhinox Gears for bringing out these socks. Otherwise ये नहीं Innovative थे। things. हाँ, innovative thing. Otherwise
सिमिलर टाइप के सॉक्स बाहर भी मिलते हैं बट विच यूज टू कॉस्ट 6,000 7,000 बिकॉज ऑफ राइनॉक्स नाउ वो भी यहाँ पे मिल रहे हैं और थोड़ा और सस्ते में मिल रहे हैं। अभी मैं तुझसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि अगर ये सॉक्स 10 में से तो कितना रेटिंग देगा कि लेकर कितना मतलब कितने रेटिंग देगा कि ये चाहिए ही चाहिए आपको लगेज में? ये मस्ट मतलब जैसे अंडरवेयर मस्ट है ना, वैसे अगर आप लंबी राइड पे जा रहे हो तो आपको ये सॉक्स लेके जाना ही है। हम लोग एक राइड प्लान चल रहा है, उसके लिए मैंने बोला सबसे पहले सॉक्स रखना। राइट, दैट्स राइट। तो आप लोगों को दिखाते दिखाते अभी वॉश भी कर दूंगी मैं। वैसे वॉश करके जब भी हम लोग कोई भी लंबे राइड से आते हैं, आने के बाद सब कुछ हम लोग का गियर्स, हम लोग का लगेज, हम लोग का सॉक्स सब कुछ धोते हैं जैसे नॉर्मल कपड़ों के जैसे सब धो के रख देते हैं कि नेक्स्ट राइड कभी भी अनप्लान होने वाली है तो उससे पहले अपनी गियर्स सब रेडी हो। सो आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट मेक श्योर यू लाइक शेयर सब्सक्राइब। बताएं हमें कि ये सॉक्स का आपको जो टेस्टिंग है वो कैसी लगी और हमारी जो ज्ञान वाली वीडियोस चल रहे हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं, क्या आपको हेल्प हो रहा है और ऐसी कौन सी टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि हम उसका वीडियो बनाएं तो हमें पता है। वैसे तो हमारे पास ना 100-200 ऐसे ना मेरी डायरी है यार। सचिन मेरे को मुनीम जी बोलता है आजकल, बोलते हो डायरी में इतने कंटेंट लिख के रखे ना हम लोग ने, बस रोज एनर्जी चाहिए आप लोग के लिए वीडियो बनाने का और एडिट करने का जो हम लोग कर रहे हैं। yes, yes. एक वन लास्ट थिंग, दोनों में डिफरेंट साइजेस आते हैं। इसमें 3 साइजेस आते हैं, साइज चार्ट डाल दूंगा, और इसमें 2 ही साइजेस आते हैं। करेक्ट। तो साइज के हिसाब से आप ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। That's it I think about this video. Yes. Always wear a helmet and keep roaming. ऐसा गीला करके मारूंगा ना। सही हो रहे तू। हाँ। 2.5 किलो का हाथ और 2.5 किलो का सॉक्स गीला करके मारेंगे। 2.5 किलो का एक्चुअली में सॉक्स होगा तो